हेलो बच्चों, आइए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। दो सकेंद्रीय वृत्तों की परिधि के मध्य क्षेत्रफल 423.5 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि बाहरी वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर है, आंतरिक वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो आइए इसके लिए मुख्य अवधारणा पर चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा। सबसे पहले हम यहाँ पे दो सूत्र समझ लेते हैं। सबसे पहले वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? वृत्त की परिधि परिधि बराबर होती है 2 पाई r, जहां r वृत्त की त्रिज्या होती है तथा पाई का मान होता है पाई बराबर 22/7 होता है। और यहाँ से वृत्त का क्षेत्रफल और देख लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, जहां r वृत्त की त्रिज्या होती है। तो हमें प्रश्न में क्या दे रखा है? दो सकेंद्रीय वृत्तों की परिधि के मध्य क्षेत्रफल 423.5 वर्ग सेंटीमीटर है। तो हमें यहाँ पे दो सकेंद्रीय वृत्त दे रखे हैं। सकेंद्रीय वृत्त यानी कि जिनका केंद्र एक ही होता है, उसे हम सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। तो यहाँ पे हम एक चित्र बना लेते हैं। ये हमने एक बाहरी वृत्त ले लिया है और ये हमने एक आंतरिक वृत्त ले लिया है जिसका केंद्र एक ही है। आंतरिक वृत्त की त्रिज्या को हम r1 मान लेते हैं और बाह्य वृत्त की त्रिज्या को हम r2 मान लेते हैं। और हमें प्रश्न में ये वाला क्षेत्रफल, इस वाले भाग का क्षेत्रफल हमें दे रखा है। कितना क्षेत्रफल दे रखा है? 423.5 वर्ग सेंटीमीटर यहाँ दे रखा है। इस वाले भाग का क्षेत्रफल बराबर 423.5 वर्ग या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और हमें यहाँ की परिधि कितनी दे रखी है? परिधि हमें दे रखी है इसकी बाहरी वृत्त की 132 सेंटीमीटर। इससे हम बाहरी वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? वृत्त की परिधि का सूत्र भी हमने ऊपर मुख्य अवधारणा में लिखा है। क्या होता है? 2 पाई r होता है और हमने बाहरी वृत्त की त्रिज्या को r2 से लिया है। तो हमें हो जाएगा 2 पाई r2 बराबर 132 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा? यहाँ से r2 बराबर हो जाएगा 132/2 गुणा पाई। पाई का मान रख देते हैं। r2 बराबर 132 गुणा 2 गुणा पाई का मान 22/7। ये 7 ऊपर पहुंच जाएगा तो क्या बचेगा? r2 बराबर 132 गुणा 7/2 गुणा 22। हल कर दीजिए इसको। 22 से ये 132 6 बार कट जाएगा और 2 से 6 3 बार कट जाएगा। तो यहाँ से R2 कितना आ जाएगा? R2 बराबर हो जाएगा 7×21 सेंटीमीटर। तो बाहरी वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई? R2 बराबर आ गई 21 सेंटीमीटर। ये 21 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ से आंतरिक वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम बाहरी वृत्त के क्षेत्रफल में से हम ये मध्य वाले भाग का क्षेत्रफल घटा देंगे तो आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। और वहां से हम फिर आसानी से आंतरिक वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ से? आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल बराबर आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल बराबर बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल माइनस मध्य भाग का क्षेत्रफल, मध्य वाले भाग का क्षेत्रफल। तो हम यहाँ पे सूत्र लगा देते हैं। आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई r1 स्क्वायर, हमने आंतरिक वृत्त की त्रिज्या को r1 से लिया है, बराबर बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई r2 स्क्वायर और माइनस मध्य वाले भाग का क्षेत्रफल हमें प्रश्न में दे रखा है 423.5। तो यहाँ से हम इसको हल कर लेते हैं। पाई r1 स्क्वायर बराबर मान रख दीजिए, पाई का मान 22/7 गुणा r2 का मान अभी हमने ज्ञात किया है 21 वर्ग है, तो 21 गुणा 21 माइनस 423.5। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी पाई का मान रख देते हैं 22/7 गुणा r1 स्क्वायर बराबर, इसको हल कर देते हैं 7 या 21 और इन तीनों गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1386 माइनस 423.5। तो 22/7 गुणा r1 स्क्वायर बराबर घटा दीजिए इसको तो कितना आ जाएगा? 962.5। तो यहाँ से r1 स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 22/7 उधर पहुंच जाएगा तो 962.5 गुणा 7/22। तो यहाँ पर r1 स्क्वायर बराबर हो जाएगा 306.25। तो यहाँ पे वर्गमूल ले लेते हैं। r1 बराबर वर्गमूल के अंदर 306.25, तो r1 बराबर हो जाएगा 17.5 सेंटीमीटर। तो आंतरिक वृत्त की त्रिज्या हमें कितनी प्राप्त होगी? 17.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इस प्रकार आंतरिक वृत्त की त्रिज्या
त्रिज्या 70.5 सेंटीमीटर होगी। 70.5 सेंटीमीटर होगी। तो यही हमारा उत्तर है। आशा करते हैं कि आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।